गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 689 पर। आज ये यूपी पीसीएस के लिए है और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम इंडियन ज्योग्राफी के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेलिस्ट इस टेस्ट सीरीज़ की बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 689 तक पहुँच सकते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। देखिए, आप कृषि करना चाहते हैं और आपने देखा कि आपके खेत में जो है खारापन और क्षारीयता बढ़ गई है, तो इसको कम कैसे करेंगे, इस समस्या का समाधान कैसे करेंगे बताइए। जिप्सम का उपयोग करना पड़ेगा, ठीक है, खेतों में जिप्सम का उपयोग करके। तो मिट्टी की क्षारीयता को बदलने और उससे खारेपन को हटाने के लिए जो है जिप्सम यानी कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। ये चीज़ भी याद रखना, कैल्शियम सल्फेट है जिप्सम। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने हेतु निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तेजाबी मिट्टी यानी अम्लीय मिट्टी, तो क्या मिलाना पड़ेगा इसमें? चूना, ठीक है, चूना यानी लाइम। तो तेजाबी मिट्टी यानी अम्लीय मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए सामान्यतः चूने का प्रयोग किया जाता है यानी लाइम का। ये जो तेजाबी मिट्टी होती है, अम्लीय मिट्टी होती है, कौन सी, किसकी खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है? ये चाय की खेती के लिए। मृदा अपरदन को कैसे रोकेंगे बताइए। मृदा अपरदन, मिट्टी के कटाव को कैसे रोका जा सकता है? देखिए, वन रोपण द्वारा, ठीक है, वृक्षारोपण द्वारा। क्योंकि एक वृक्ष जब मिट्टी में पनपता है, ठीक है, उसकी जड़ें जो है कई मीटर तक जकड़े रहती हैं मिट्टी को। पश्चिमी घाट में जो सुंदरबन डेल्टा है उसमें जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है, ठीक है, वो मिट्टी के कटाव को कटने नहीं देते लहरों से, सब जकड़े रहती हैं उनकी जड़ें। तो मृदा संरक्षण के अंतर्गत वे सभी उपाय सम्मिलित हैं जो मिट्टी को अपरदन से बचाते हैं और उसकी उर्वरता को बनाए रखते हैं। मृदा अपरदन को रोकने का सशक्त उपाय है वृक्षारोपण। अधिक से अधिक पेड़ लगाइए। नंबर 4 पर आ जाइए। भारत में किस प्रकार का वन सर्वाधिक वृहद क्षेत्रफल पर पाया जाता है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है और इसका उत्तर भी आपको पता ही होगा। सदाबहार तो है नहीं, ठीक है, इसका उत्तर है पर्णपाती। लेकिन पर्णपाती में भी कौन से पर्णपाती? शुष्क पर्णपाती या आर्द्र पर्णपाती? शुष्क पर्णपाती, ठीक है, सबसे ज़्यादा भारत में शुष्क पर्णपाती हैं और सेकंड नंबर पर है आर्द्र पर्णपाती। अब इसमें शुष्क पर्णपाती तो है नहीं, ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? आर्द्र पर्णपाती। तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर विस्तृत है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन दूसरा सबसे अधिक विस्तार है भारत में विकल्प में, लेकिन उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन नहीं है, तो सी सही होगा। सागौन और साल जो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के महत्वपूर्ण उत्पाद हैं, आर्द्र शुष्क दोनों। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी में निम्नलिखित में से किस एक वृक्ष का बाहुल्य है? इसी का बाहुल्य है, कौन सा? ये चीड़ या देवदार या नीला पाइन या सिल्वर फर? यह है देवदार। यदि आपने भ्रमण किया हो नैनीताल का, मसूरी का, मनाली का, ठीक है, या शिमला का, तो इस तरह के वन आपको देखने को मिले होंगे, देवदार। तो पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण कटिबंधीय पेटी में देवदार वृक्षों का बाहुल्य है। इस पेटी में शीतोष्ण कटिबंधीय वनों का विस्तार है। यहाँ देवदार के वृक्ष जो है अन्य की अपेक्षा अधिक मात्रा में हैं। नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सिनकोना वृक्ष नहीं उगता? सिनकोना इंपॉर्टेंट है, कंपटीटिव एग्जाम से बहुत प्रश्न बनते हैं कंपटीटिव एग्जाम में सिनकोना से। देखिए, सिनकोना एक पौधा है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार पौधा, और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वृक्ष कहाँ पनपते हैं? जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। अब कहाँ नहीं होती? केरल तो कोस्टल है, होती है, असम में भी होती है, पश्चिम बंगाल में भी होती है, छत्तीसगढ़ तो शुष्क मानसून ही पड़ा रहता है, ठीक है, तो सी हो जाएगा इसका आंसर। छत्तीसगढ़ में नहीं पाया जाता सिनकोना वृक्ष। तो सिनकोना उष्णकटिबंधीय सदाबहार पौधा है और भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन असम, केरल, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, पश्चिमी तटीय मैदान में पाए जाते हैं।
छत्तीसगढ़ राज्य जबकि उष्णकटिबंधीय शुष्क और मानसूनी है। तो यहाँ मिलेंगे उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती और मानसूनी वन। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। लंबी जड़ों और नुकीले कांटे या सूल युक्त झाड़ियाँ और छोटे कद के वृक्षों वाले आरक्षित पौधे सामान्य रूप से पाए जाते हैं कहाँ पर, बताइए इनमें से। पूर्वी उड़ीसा में, पूर्वोत्तर तमिलनाडु में, और शिवालिक और तराई क्षेत्र में, या पश्चिमी आंध्र प्रदेश में। देखिए लंबी जड़ें हैं, क्यों लंबी हैं? क्योंकि पानी की कमी है, पानी की खोज में नीचे तक चली जाती है, लंबी हो जाती है। नुकीले कांटे, तो इससे आपको पता चल गया होगा मरुस्थलीय वन की बात कर रहा है ये। पूर्वी उड़ीसा कोस्टल है, ठीक है, कोस्टल है, बंगाल की खाड़ी का पानी है सब में, तो शुष्क तो रह नहीं सकता है, ठीक है, अच्छी खासी वर्षा होती है, समुद्र के किनारे है तो ये भी नहीं होगा। पूर्वोत्तर यानी उत्तर पूर्वी तमिलनाडु, पूरा पानी है इधर, तो अच्छी खासी वर्षा होगी। हिमालय और तराई में तो वर्षा होती रहती है। आंध्र प्रदेश में पूर्वी तो बचा हुआ है, लेकिन जो पश्चिमी है ये शुष्क मानसूनी वाला एरिया आ गया, छत्तीसगढ़ वाला, ठीक है, तो यही होगा इसका आंसर, डी। तो देखिए उपर्युक्त विकल्प में दिए गए जो विशेषताएं उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय कांटेदार वनों से संबंधित है, और यह उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 70 सेंटीमीटर से कम होती है। पश्चिमी आंध्र प्रदेश ऐसा ही क्षेत्र है। इन वनों के अन्य क्षेत्र आपको मिलेंगे दक्षिण पश्चिम पंजाब में, पश्चिमी हरियाणा में, मध्यवर्ती एवं पूर्वी राजस्थान में, पश्चिमी मध्य प्रदेश में, कच्छ और सौराष्ट्र के सीमावर्ती क्षेत्रों में। तो जहाँ पानी की कमी, वर्षा की कमी, वो एरिया शुष्क रह गया, मानसूनी रह गया। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का एक उदाहरण कौन सा है इनमें? सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त होने वाला बहुउद्देशीय वृक्ष इसमें खेजड़ी है, ठीक है, खेजड़ी या खेजड़ी। तो सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का एक उदाहरण खेजड़ी है। खेजड़ी या खेजड़ी वृक्ष को मरुस्थल का राजा कहा जाता है। खेजड़ी का उपयोग पशुओं के चारा ईंधन तथा औषधि के रूप में किया जाता है, और इसके बहुउद्देशीय उपयोग और अधिक तापमान सहन करने की जो क्षमता है और कम पानी की इसकी आवश्यकता सामाजिक वानिकी कार्यक्रम में इसको वरीयता देती है। ऊपर जो यूकेलिप्टस था ना, जहाँ लगा देते हैं उसको बहुत पानी चूसता है, खारा कर देता है पूरा, मतलब सूखा कर देता है नीचे को, इसलिए उसका पर्यावरण का शत्रु भी कहा जाता है यूकेलिप्टस को। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी एक हिमालय वनस्पति की प्रजाति या जाति नहीं है? हिमालय वनस्पति की प्रजाति है जूनिपर, सिल्वर फर, स्प्रूस, महोगनी नहीं है, महोगनी है सदाहरित। तो महोगनी मूलतः उत्तर एवं दक्षिणी अमेरिका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का वृक्ष है, और यह वृक्ष मुख्य रूप से वेस्ट इंडीज़, मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। भारत में महोगनी जो है मुख्यतः ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ठीक है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का वृक्ष है। महोगनी हो गया, आबनूस हो गया, हिमालय का नहीं है। एक चीज़ है यहाँ पर मध्य अमेरिका, मध्य अमेरिका के जो देश हैं इम्पोर्टेंट हैं, उनसे प्रश्न बनते आए हैं और पिछले कुछ सालों में अधिक बने हैं, ठीक है। कौन कौन से कंट्री आते हैं? कई कंट्री हैं, पनामा है, अल सल्वाडोर है, ठीक है, निकारागुआ है, कोस्टा रिका है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा देवदार के वृक्ष। तो देवदार के वृक्ष पश्चिमी हिमालय में लगभग 1500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं, और विकल्प में दिए गए वृक्षों में यही जो है समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है, पश्चिमी हिमालय, ठीक है, वेस्टर्न हिमालय में। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित नदियों पर विचार करना है। कामेंग, तीस्ता, लोहित किसकी सहायक नदियां हैं? ये ब्रह्मपुत्र की, लेकिन टफ बना दिया प्रश्न। उपरोक्त में से कौन सी सहायक नदियां ब्रह्मपुत्र में दाहिनी ओर से मिलने वाली हैं? बताइए, ब्रह्मपुत्र में दाहिनी ओर से मिलने वाली कौन कौन सी नदी है? देखिए कामेंग दाईं ओर से मिलती है, तीस्ता दाईं ओर से मिलती है, लोहित यहाँ पर बाईं ओर से मिलने वाली नदी है। तो एलिमिनेट कर दीजिए, जहाँ जहाँ लोहित है वो नहीं होगा, केवल एक और दो हो जाएगा बी। तो ब्रह्मपुत्र की उपनदियाँ या सहायक नदियाँ ट्रिब्यूटरी, बाईं ओर से मिलने वाली दिबांग नदी, लोहित नदी, धनसरी नदी और कोलंग नदी।
और दाहिनी ओर से मिलने वाली कामेंग नदी, मानस नदी, बेकी, रेडक, जलंधा, तीस्ता और सुबनसिरी। ठीक है, चलिए तीस्ता नदी से रिलेटेड अगला प्रश्न। तीस्ता नदी निम्नलिखित में से किस एक से होकर नहीं बहती है? तीस्ता नदी सिक्किम के जेमू ग्लेशियर से निकलती है, तो सिक्किम से होकर बहेगी, फिर नीचे उतर आती है वो पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल से नीचे उतर आती है बांग्लादेश में, असम रह जाता है पूरब की तरफ, तो असम नहीं है। तो तीस्ता नदी भारत के सिक्किम, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश से होकर बहने वाली नदी है। यह सिक्किम और पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी विभाग की मुख्य नदी है, और पश्चिम बंगाल में यह दार्जिलिंग जिले में बहती है। तीस्ता नदी को सिक्किम और उत्तरी बंगाल की जीवन रेखा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। रंगीत, रांगपो और दिकछु निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदियां हैं? रंगीत इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न बने हैं, यूपीएससी ने भी किया है रंगीत से प्रश्न। रंगीत, अगर आपको रांगपो और दिकछु नहीं पता तो रंगीत से आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो पूरे को। रंगीत है तीस्ता की सहायक नदी। तो रंगीत, रांगपो, दिकछु, लालाचू, लांचू और रानी खोला जो है तीस्ता की सहायक नदियां हैं, तीस्ता की उपनदियां हैं या ट्रिब्यूटरी हैं। नंबर 14 पर आ जाइए। बराक नदी भारत के निम्नलिखित में से किस एक राज्य से होकर नहीं बहती है? बराक नदी का उद्गम है मणिपुर राज्य, भारत में। ठीक है, मणिपुर से बहती है ये, मिजोरम, नागालैंड और असम में भी बहती है, कुछ क्षेत्र त्रिपुरा तक नहीं पहुंच पाती। तो बराक नदी भारत के मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और असम राज्यों में और बांग्लादेश में होकर बहने वाली नदी है। ठीक है, इस नदी की कुल लंबाई है 900 किलोमीटर। इस 900 किलोमीटर में से 524 किलोमीटर ये भारत में बहती है, और 31 किलोमीटर भारत और बांग्लादेश की सीमा पर बहती है, और बाकी बचा 345 किलोमीटर वो ये बांग्लादेश में बहती है। निकलती कहाँ से है? मणिपुर से। नंबर 14 पर आ जाइए, अंतिम प्रश्न है। इरावदी नदी से रिलेटेड निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? इरावदी म्यांमार में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। यह म्यांमार में पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, पश्चिम से पूर्व की ओर। इरावदी नदी म्यांमार का एक प्रमुख व्यापारिक नौका मार्ग भी है, और इस नदी की लंबाई 2170 किलोमीटर। बताइए कौन सा गलत है? तो देखिए, इरावदी जो है म्यांमार में पश्चिम से पूर्व की ओर नहीं बल्कि उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है, और उत्तर से दक्षिण की ओर बहने के कारण ही ये म्यांमार को जो है दो भागों में विभाजित करती है। यदि ये प्रश्न यूपीएससी सिविल सेवा में पूछा जाता तो नंबरिंग वाले स्टेटमेंट कभी गलत नहीं करती है, मतलब अक्सर गलत नहीं करती है यूपीएससी, और यही अगर स्टेट पीसीएस में आ रहा है तो ये भी एलिमिनेट कर सकती है। ठीक है, यहाँ भी कुछ और रख सकती है। तो उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है इरावदी, पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं, भी गलत है। तो इरावती या इरावदी वर्मा यानी म्यांमार की एक प्रमुख नदी है। यह नदी म्यांमार में उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है और म्यांमार को दो भागों में विभाजित करती है। इस नदी की लंबाई है 2170 किलोमीटर, और यह म्यांमार में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, और यह नदी म्यांमार का एक प्रमुख व्यापारिक नौका मार्ग भी है।